Hello students, today we discuss chapter 1 class 9th number system. यहाँ पर हम टॉपिक ले रहे हैं रिप्रेजेंट इरेशनल नंबर ऑन दी नंबर लाइन. इरेशनल नंबर्स √2, √3, √5 ये सब नंबर्स क्या हैं? इरेशनल नंबर्स हैं. इन्हें हम लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे. तो देखो यहाँ पर सबसे पहले वी ड्रा अ नंबर लाइन. तो नंबर लाइन हमने ड्रॉ कर दी है टैकिंग ओ एज अ ओरिजन. अब यहाँ पर ये जो √2 है, इस √2 का क्या मीनिंग है? √2 मीन्स इसमें हम √2 को क्या लिख सकते हैं? 1 + 1. 2 इज द एडिशन ऑफ 1 + 1. तो यहाँ पर हमें सबसे पहले एक 1 यूनिट का आर्क लेना है. ये तुम किस तरीके से ले सकते हो कि तुम्हें कंपास खोलना है. इतना कम मत खोलना, इस तरीके से लो कि जो फिगर है वो बिल्कुल क्लियर नजर आए. मैंने 1 यूनिट ये आर्क लिया है, ठीक है. तो लेट बी दिस इज अ 1 यूनिट. ये जरूरी नहीं है कि हमें 1 सेंटीमीटर का ही लेना है या 2 सेंटीमीटर का या 3 सेंटीमीटर का. बस एक कंपास में कंपास खोल लेना और टैकिंग एज अ 1 यूनिट. लेट बी, अब जैसे O एज अ ओरिजिन है, यहाँ पर O से एक हम 1 यूनिट का आर्क कट कर देंगे. ये क्या है? 1 यूनिट का आर्क, ठीक है. तो यहाँ पर इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इस पॉइंट को A. ये पॉइंट क्या है यहाँ पर? A. नाउ वी ड्रा 90 डिग्री एट द पॉइंट A. इस पे हमें 90 डिग्री का एंगल्स बनाना है A पॉइंट पर. ध्यान से देखो, ठीक है. बिल्कुल पॉइंट पे हमने रखा है जो A पर, ये दिस. अब यहाँ पर हम इसको ड्रॉ कर देंगे. देयरफॉर दिस इज 90 डिग्री. अब यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी ये लेंथ, ये जो है OA क्या है? 1 यूनिट. इसको फिक्स रखना है. इस A से इस 90 डिग्री पर 1 यूनिट का आर्क हम कट कर देंगे. क्लियर है? अब इसको, ये जो कट आया, लेट बी दिस इज B पॉइंट. ये क्या पॉइंट है? B. अब इस O और B को हम क्या करेंगे? ज्वाइन. तो यहाँ हम लिख देते हैं दिस इज 1 यूनिट, दिस इज 1 यूनिट. OAB 1 यूनिट है, AB भी 1 यूनिट है. ज्वाइन OB. OB को हम ज्वाइन कर देंगे यहाँ पर, ठीक है. OB को हमने ज्वाइन कर दिया है. अब क्या करेंगे यहाँ पर? टैकिंग आर्क OB. जितना ये आर्क है ना OB, इसको लेंगे कंपास में, ओपन करना है हमें. दिस इज द OB. जितनी ये लाइन है, दिखाई दे रहा है सबको, O से B तक. इसको हमें टैकिंग आर्क OB इन अ कंपास. कंपास में हमने आर्क ले लिया है. फिर इसी से हमें एक डॉटेड सर्कल बनाएंगे. देखो कैसे बनाना है. यहाँ पे O पे रखें, दिस इज डॉटेड सर्कल. क्लियर है? अब देखो ये जो सर्कल हमने ये ड्रॉ करा है O से, O क्या है यहाँ पर? सेंटर है. तो ये कट आया है, लेट बी, ये जो कट है, लेट बी दिस इज P पॉइंट. क्या है ये? P पॉइंट. अब यहाँ पर ये जो P पॉइंट है, P रिप्रेजेंट √2 ऑन नंबर लाइन. ये जो P पॉइंट है यहाँ पर, ये जो P है, इसको हम लिखेंगे √2, जो कि नंबर लाइन पर है. अब इसका वेरिफिकेशन करते हैं. इन ट्राइंगल OAB. ट्राइंगल OAB में एंगल A क्या है हमारे पास? 90 डिग्री. एंगल A क्या है? 90 डिग्री. तो बाय पाइथागोरस थ्योरम 90 के अपोजिट OB इज हाइपोटेनियस. OA² प्लस AB² इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? OB². OA² प्लस AB² इज इक्वल टू OB².
ओ ए इज 1 यूनिट, ओ बी सॉरी ये क्या है यहाँ पर ए बी इज 1 यूनिट इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर, 1 + 1 1 + 1 2, देन √2 इज ओ बी। तो ओ बी क्या है यहाँ पर √2, ओ बी √2 है। और देखो यहाँ पे ये ओ सेंटर है, ओ सेंटर है, ओ बी भी रेडियस है। कंपास से जो हमने ये सर्कल बनाया है, देखो ये आर्क फिक्स है ओ बी और ये ओ पी, ओ बी और ये ओ पी आर्क क्या है यहाँ पर सेम है ये। तो ओ बी इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ पी इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे √2, रेडियस है ये। तो देयरफॉर P represent √2 on number line। तो यहाँ पे P क्या है, P मीन्स OP, O से P ये लेंथ क्या है √2। क्लियर है सबको? तो सबसे पहले क्या करना है, नंबर लाइन बनाएंगे यहाँ पर, O एज ए सेंटर, यहाँ पे लेट बी दिस इज अ 1 यूनिट, यहाँ पर हमने ये ओ ए क्या है 1 यूनिट है, ये आर्क हमने जो इसको फिक्स कर देंगे 1 यूनिट। फिर यहाँ पे ए पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ये जो 1 यूनिट है इसको यहाँ पे कट कर देंगे इधर। फिर कट करने पे जो बी पॉइंट आया है ओ को बी से ज्वाइन कर देंगे। फिर कंपास को दोबारा खोलना है, तुम्हें ओपन करना है और ये आर्क तुम्हें चेक करना है, ये आर्क कितना आ रहा है, ये आर्क है दिस इज ओ बी। फिर ओ को सेंटर लेकर एक हम सर्कल ड्रॉ करेंगे, डॉटेड सर्कल। तो ये ओ बी है और ये नंबर लाइन पर ये पॉइंट आया है पी, तो ओ बी इज इक्वल टू ओ पी। अब ये बताओ ओ बी की लेंथ क्या है, तो ये हम निकालेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम से। तो यहाँ पे ओ बी, ओ ए बी में एंगल ए 90 है, पाइथागोरस थ्योरम लगानी आती है सबको, ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर, 1 + 1 2 इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर, 2 इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर, √2 इज इक्वल टू ओ बी। तो ओ बी इज इक्वल टू ओ पी, क्योंकि ओ बी और ओ पी की लेंथ क्या है सेम है, दोनों रेडियस है यहाँ पर, ओ से बी और ओ से पी। तो देयरफॉर पी रिप्रेजेंट √2 ऑन नंबर लाइन। नाउ अब हम √3 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर लाइन पर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि √2 को रिप्रेजेंट करना है। √2 अब रिप्रेजेंट हो गया, तो यहाँ पे P किसको रिप्रेजेंट कर रहा है √2 को। अब इसी P पॉइंट पर हम एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो कैसे बनाना है यहाँ पर, ये देखो मैंने ऑलरेडी पहले से बना रखा है। ये जो हमारे पास P पॉइंट है, इस P पॉइंट पर ही हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना है। ठीक है, ये 90 डिग्री का हमने एंगल बना दिया है P पर, ये हो गया है। फिर यहाँ पर ये जो आर्क है ना ओ ए 1 यूनिट, ओ ए 1 यूनिट है, यही आर्क हमें P से इस पर कट करना है। ओ ए इज द 1 यूनिट, ओ ए और जो ए बी 1 यूनिट हमने √2 के लिए लिया है, जस्ट सेम P पे सबसे पहले P पे क्या करना है 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। एंगल बनाने के बाद इसी पर हम एक 1 यूनिट का कट कर देंगे। O से P क्या है √2, सी पी क्या है यहाँ पे, सी पी मीन्स पी सी है 1 यूनिट। इस O को अब हम C से ज्वाइन कर देंगे। O को C से ज्वाइन कर दिया है हमने, अब O को C से ज्वाइन ऐसे तुम्हें कर देना है। फिर उसके बाद O पर, O एज ए सेंटर, कंपास को खोलना है और C आर्क लेंगे तुम्हें, O से C तक, O से C तक हम ये आर्क लेंगे इधर। तो O से C तक ये देखो O है और दूसरा दिस C, तो इस O C आर्क लेकर एक सेम सर्कल बनाएंगे, एक सर्कल की एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ये C है, नंबर लाइन पर ये Q कट हो रहा है। ठीक है, तो अब ये बताओ ये जो Q पॉइंट आया है ये क्या है, इसके लिए हम कैलकुलेशन करेंगे। ये जो यहाँ पर OP क्या है √2 है, तो O इन ट्रायंगल OCP में OP स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, OP स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर इज इक्वल टू √3 स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर 2 + 1 इज इक्वल टू OC स्क्वायर, 2 + 1 3 OC स्क्वायर। तो √3
इज इक्वल टू 3 किसका स्क्वायर होता है, √3 का स्क्वायर होता है, तो ओ सी इज इक्वल टू √3। तो यहाँ पे ओ सी √3 है, बट ओ सेंटर है, हमने ये जो सर्कल की आर्क बनाई है ओ एज ए सेंटर, तो ओ सी और ओ क्यू, देखो यहाँ पे ये जो आर्क है ओ सी और ओ क्यू की जो आर्क है वो क्या है, इक्वल है। तो देयरफॉर यहाँ पर जो ओ सी हमारे पास √3 है, तो ओ क्यू भी क्या होगा, √3। तो क्यू रिप्रेजेंट, क्यू किसको रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पर, √3 को। तो क्यू रिप्रेजेंट √3 ऑन नंबर लाइन। ये जो पॉइंट है √3 है और P यहाँ पर है √2, A है 1 मीन्स O सेंटर है, OA1, OP √2, OQ √3। अब हम √5 को रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले इसके लिए हम नंबर लाइन बना देंगे। नंबर लाइन बनाने के बाद फिर आर्क लेंगे। देखो आर्क में यहाँ पर इस तरीके से भी तुम आर्क ले सकते हो, लेट बी दिस इज 1 यूनिट। ये जो लाइन है ये दो लाइन के बीच में, दिस इज 1 यूनिट। अब सबसे पहले O से एक 1 यूनिट का आर्क कट करेंगे। O से ये 1 यूनिट का आर्क हमने कट करा है यहाँ पर, तो जो पॉइंट आया है लेट बी दिस इज A। ये क्या है, A पॉइंट। OA इज द 1 यूनिट। OA किसके इक्वल है, 1 यूनिट के। अब D से A पर हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। D से A पर हमने 90 डिग्री का एंगल, अब इसको ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, अब ये क्या है यहाँ पर, OA। OA इज 1 यूनिट। इस 1 यूनिट को, ये जो 1 यूनिट लिया है यहाँ पर 2 कट करेंगे इसमें। ये देखो 2 कट आ रहे हैं। लेट बी दिस इज B पॉइंट। देखो बहुत इजी है। सबसे पहले एक नंबर लाइन बनाएंगे यहाँ पर। ये जो √5 है, √5 को 4+1 या 1+4 लिख सकते हैं। 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर है। इसका मीनिंग ये है कि इस पर हमने 1 यूनिट का एक कट लिया है। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर जो वर्टिकल लाइन है इस पर 2 कट लेंगे, 1 फिर यहाँ से एक 2, तो ये 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। तो 1 का स्क्वायर 1, जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे ये 1 है और यहाँ पे 2 कट है, तो देयरफॉर दिस इज 2 यूनिट। एंड जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 4। अब इसको हम ज्वाइन कर देंगे। O को B से क्या करेंगे, ज्वाइन। O को B से हमने ज्वाइन कर दिया है। अब O पे हम कंपास को रखेंगे, इसको O को हमें कंपास पे रखना है और ये आर्क तुम्हें लेना है, दिस, ये आर्क। कंपास को खोलना है, O पे रख के ये जो B पॉइंट है, OB एज अ आर्क इन अ कंपास एंड ड्रा अ आर्क ऑफ सर्कल। एक सर्कल की आर्क बनाएंगे हम। तो इससे हमें ये जो नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन पे कट मिलता है। लेट बी दिस इज P। ये पॉइंट क्या है यहाँ पर, P। तो देयरफॉर अब P की वैल्यू क्या है यहाँ पर, तो P की वैल्यू निकालने के लिए इसमें हम ट्राइंगल लेंगे OAB। एंगल A क्या है हमारे पास, 90। एंगल A है हमारे पास 90। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर। OA क्या है यहाँ पर, 1 यूनिट। AB क्या है यहाँ पर, 2 इज इक्वल टू OB स्क्वायर। तुम्हें पता है 90 के सामने जो OB है, OB क्या है, हाइपोटेनियस। 90 के जो अपोजिट साइड होती है, विच इज अपोजिट साइड विच इज हाइपोटेनियस, ये जो हमेशा राइट में आती है। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड इक्वल टू स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस 1।
प्लस 4 इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर, 1 प्लस 4 5 इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर। 5 किसका स्क्वायर है यहाँ पर? रूट 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर। तो रूट 5 इज इक्वल टू है यहाँ पर ओ बी। अब नाउ, अब यहाँ पे जो हमने सर्कल बनाया है, ओ क्या है? सेंटर। ये देखो ओ पे जब कंपास को रखेंगे तो ये जो है ओ बी और ये ओ पी, ओ बी और ओ पी की आर्क क्या है? सेम है ना। तो यह देयरफॉर ओ बी इज इक्वल टू ओ पी रेडियस। ओ सेंटर है यहाँ पर, ओ बी है हमारे पास रूट 5, ओ बी क्या है? रूट 5, तो ओ पी भी क्या हो जाएगा? रूट 5। तो देयरफॉर पी रिप्रेजेंट, पी किसको करेगा रिप्रेजेंट? पी रिप्रेजेंट रूट 5 ऑन नंबर लाइन। मीन्स ये जो पॉइंट है दिस इज रूट 5। हम रूट 17 को रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पर। इसके लिए एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पर। दिस इज अ नंबर लाइन, ओ एज ओरिजिन। अब यहाँ पर ये देखो, इधर ये जो रूट 17 है, रूट 17 है, यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 के नियर है। इसे हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर प्लस 16 मीन्स 1 और 16 किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे अब सबसे पहले यहाँ पे इस नंबर लाइन पर 1 यूनिट का कट करेंगे। इधर इस पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। दिस इज ए 90 डिग्री। इसको ज्वाइन कर देंगे अब यहाँ पर। अब यहाँ पर ये जो 90 डिग्री का एंगल है हमारे पास, लेट बी दिस इज पॉइंट ए, और यहाँ पर ये क्या है? 90 डिग्री। इस 90 डिग्री पर ये जो 1 यूनिट है, ऐसे हम सेम एज इट इज 4 कट करेंगे। 1 2 3 और ये 4 तो ऊपर आ रहा है, तो आगे लाइन को प्रोड्यूस करेंगे। अब इधर हम थोड़ा ज़्यादा लंबा बाहर चला गया है ये। तो लेट बी दिस इज ये बी पॉइंट है। देखो 1 2 3 4, इस ओ को बी से अब ज्वाइन कर देंगे। ओ को बी से अब क्या करना है हमें? ज्वाइन। इस ओ को बी से ज्वाइन कर देंगे। कंपास को हमें खोलना है। दिस इज हल्का सा और, दिस इज ओ बी। ये क्या है हमारे पास? ओ बी। ठीक है, जरा ध्यान से देखो, ऐसे आर्क हमें लेना है, ये ओ बी। अब इसी आर्क से हमें क्या करना है? एक सेमी सर्कल बनाना है। देन जो नंबर लाइन है, कट एट द पॉइंट पी। किस पर कट होती है? ये पी पर। अब ये बताओ, ये जो ओ बी है इन ट्रायंगल ओ ए बी, देखो इधर ओ ए क्या है हमारे पास? 1 यूनिट। ए बी 4 इक्वल कट है यहाँ पर। ए बी इज 4 यूनिट। ठीक है। अब ओ ए बी में एंगल ए क्या है हमारे पास? 90। एंगल ए 90 है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर। ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर। ओ ए 1 यूनिट, ए बी 4 यूनिट, ओ बी स्क्वायर 1 प्लस 16 ओ बी स्क्वायर, 16 प्लस 1 17,
दिस इज ओ बी स्क्वायर। 17 किसका स्क्वायर है भाई? रूट 17 का। तो देयरफॉर रूट 17 इज ओ बी। और ओ बी यहाँ पर जो कंपास में जो ये आर्क है, चेक करना, ये ओ से बी और ओ से पी, यहाँ पर देखो ये ओ बी और ये ओ पी दोनों सेम है, और ओ क्या है? सेंटर। और ये क्या है? एक डॉटेड सर्कल है, केवल इसकी एक आर्क बना रखी है हमने सर्कल की। तो ओ पी और ओ बी की लेंथ क्या है? यहाँ पर सेम है। सो देयरफॉर ओ बी इज इक्वल टू ओ पी ओ बी इज इक्वल टू ओ पी इज इक्वल टू रूट 17। मीन्स पी रिप्रेजेंट रूट 17 ऑन नंबर लाइन। ये जो P पॉइंट है दिस इज रूट 17, और जो A है ये 1 यूनिट। क्लियर है? OA 1 है और OP क्या है? रूट 17। अब हम रूट 26 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो 26 है किसके नियर है? 25 के नियर है। तो 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का स्क्वायर है। तो 25 प्लस 1, रीजन 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस 1। तो यहाँ पे एक तो 5 कट होंगे एंड 1 कट होगा। तो यहाँ पे एक हम सबसे पहले एक नंबर लाइन रिप्रेजेंट करेंगे। इस नंबर लाइन पर एक 1 यूनिट का कट कर देंगे। लेट बी दिस इज अ 1 यूनिट। एक हमने 1 यूनिट आर्क लिया है, लेट बी दिस इज, ये 1 यूनिट है। अब इसी पर डी से हमें एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है। डी से ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। लाइन सीधी आगे तक प्रोड्यूस कर देते हैं। यहाँ पर ओ ए इज 1 यूनिट। ओ ए क्या है? यहाँ पर 1 यूनिट। अब 1 है, देखो 26 है तो 25 प्लस 1 करना है हमें। तो 1 मीन्स 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब सेम ये जो हमारे पास 1 यूनिट है ओ ए क्या है? हमारे पास 1 यूनिट है। ऐसे ही सेम हमें वर्टिकल लाइन पर इस पर 5 कट करेंगे। 1 2 3 4 5। अब इसको ज्वाइन कर देंगे स्केल से। इसको स्केल से ज्वाइन कर देंगे। अब क्या करना है? ये जो पॉइंट आया है ये 5 कट करके, लेट बी दिस इज बी पॉइंट। अब इस बी पर देखो, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे 1 कट एक्स एक्सेस पे, मीन्स ये जो नंबर लाइन पे 1, इस पे हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना है। 90 डिग्री का एंगल करने के बाद उसके बाद यहाँ पर ऐसे हम 5 कट करेंगे। 5 कट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास बी पॉइंट आ जाएगा। इस बी को हम ओ से क्या कर देंगे? ज्वाइन। इस ओ से ज्वाइन कर देंगे। ओ बी है। अब कंपास में हमें ओ बी आर्क लेना है। दिस इज अ ओ बी। अब यहाँ से एक हमें डॉटेड सर्कल बनाएंगे इधर। तो ये ओ से एक डॉटेड सर्कल बनाएंगे। ये एक आर्क है सर्कल की। देखो ये जो ओ बी है और यहाँ से इस आर्क से इस नंबर लाइन पे एक पॉइंट आ रहा है P। दिस इज P पॉइंट, ठीक है। अब देखो इसकी सॉल्विंग। P पॉइंट है ये। अब इन ट्राइंगल कौन सा ले रहे हैं हम? यहाँ पे जो ट्राइंगल है ओ ए बी, ये पॉइंट ए है यहाँ पर। ओ ए बी, ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर। रीजन एंगल ए क्या है हमारे पास? 90 डिग्री। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे।
ओ है 1 का स्क्वायर, और ये जो ए बी है, ए बी में कितने कट हैं 5, 1 प्लस 25, दिस इज 26, 26 किसका स्क्वायर, रूट 26 का, तो रूट 26 इज इक्वल टू ओ बी। जो ओ बी की जो लेंथ है यहाँ पर, ओ बी की लेंथ किसके इक्वल है, ओ पी की, देयरफॉर, और ये किसके इक्वल है, रूट 26, तो P रिप्रेजेंट रूट 26। ये जो P पॉइंट है, ये जो P पॉइंट है, दिस इज रूट 26।